कृष्ण की वाणी। बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो तुमने सुना हुआ है ना। तो बस यही हो रहा है। जिन लोगों को तुम समझाना चाह रहे हो, जिसे तुम समझाना चाह रहे हो ना, वो यही कर रहे हैं। जब कुछ लोगों के बुरे कर्म आड़े आ रहे होते हैं ना, जब उनके अशुभ कर्म आगे आते हैं ना, तब उनकी बुद्धि भी पलट जाती है। तब उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हर इंसान को अपने कर्म भोगने होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो इसलिए कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि तुम ऐसे इंसान को कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो ना, वो नहीं समझेगा। तो ऐसे में तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि जिनके कर्म जैसे हैं ना, वो वैसे रहेंगे। तुम ना अपना समय खराब मत करो। दूसरों की वजह से ना तुम वैसे ही अपना बहुत सारा समय खराब कर चुके हो, बहुत सारा समय तुम्हारा व्यर्थ हो चुका है। लेकिन अब बस कर दो। तुम अपना समय व्यर्थ मत करो बिल्कुल भी, किसी के भी लिए। जिसे जो करना है उसे करने दो। क्योंकि बार बार तुम समझाते हो और बार बार वो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तुम्हें भी वो कुछ नहीं समझते, तुम्हें भी वो कुछ भी नहीं मानते। तो फिर क्यों पड़ना ऐसे लोगों के पीछे। जो करना है करने दो ना, वो उनके कर्म है, उनके साथ है। जिसे जो करना है जैसे करना है करने दो। सबको सबके हाल पर छोड़ दो। क्योंकि तुम सबका ठेका नहीं ले सकते, तुम सबको नहीं समझा सकते। तुम अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से सही रास्तों पर लेकर आए हो, तुम बहुत मुश्किलों से बाहर निकल कर आए हो। तो क्यों तुम सबके पीछे पड़ जाते हो। अपनी ज़िंदगी को देखो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारी परेशानियाँ थीं और कुछ हद तक रह भी गई हैं। उन्हें सुलझाने की कोशिश करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो और जाने दो। सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर। जो चीज़ तुम्हें जहाँ से समझ में नहीं आ रही ना, उसे छोड़ दो मेरे बच्चे। और सुनो, काफ़ी दिनों बाद तुम छुट्टियाँ लेकर अपने घर जा रहे हो, तो आराम से जाना और आराम से वहाँ पर अपना समय व्यतीत करना। पीछे की चिंता मत करना कि पीछे क्या हो रहा है, तुम्हारे पीछे से यहाँ पर क्या हो रहा है, चिंता मत करना। जब तुम मुझे छोड़ के गए हो, पीछे से ध्यान रखने के लिए बोल के गए हो, तो सारा ध्यान मैं रख रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम आराम से जाना और अपना पूरे परिवार से अच्छे से मिलना, अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करना, आराम करना और तब आराम से लौट कर आना। तब तक के लिए मैं तुम्हारा सारा काम यहाँ पर देख लूँगा, तुम्हारा सब कुछ यहाँ संभाल लूँगा। परेशान मत होना। जब तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तो फिर भरोसा रखो और आराम से वहाँ पर रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन इतना प्यारा है ना, तुम्हारा मन इतना पवित्र है ना, तुम इतने अच्छे इंसान हो कि कभी कभी गुस्से में आकर कह जाते हो कि तुम्हें कभी उस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, या फिर तुम्हें उससे नफ़रत है, या फिर तुम्हें बहुत सारा उससे बदला लेना है, या कुछ ना कुछ तुम गुस्से में कह जाते हो। लेकिन वही लोग अगर तुम्हारे आसपास होते हैं ना, तो तुम्हें खुशी भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो। बस कह जाते हो गुस्से में आकर, क्योंकि तुम कुछ चीज़ों से, कुछ स्वभाव से, कुछ बातों से ना चिढ़ जाते हो उनकी। क्योंकि तुम्हें ना उनका फ़िक्र है, तुम्हें उनकी चिंता है। और जब वो तुम्हारी बात नहीं सुनते ना, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। और उस वक्त तुम गुस्से में आकर कह देते हो कि तुम्हें ना उनकी शक्ल देखनी है और ना उनसे बात करनी है। लेकिन तुम्हारा मन इतना अच्छा है ना, इतना साफ़ है, तुम्हारी नीयत इतनी प्यारी है ना, इतनी पवित्र है कि तुम ना अपने आप को रोक नहीं पाते। जब वो तुम्हारे आसपास होते हैं ना, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। तुम उनसे बात भी करते हो, ऐसा नहीं कि तुम उनसे बात नहीं करते, तुम उनसे बात भी करते हो। तुम ना ऐसे ही हो मेरे बच्चे, तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम सोचते हो ना कि कृष्ण मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों इतना निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा अंश तुम्हारे अंदर है। तुम चाहो भी ना तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तुम चाहो भी तो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। क्योंकि तुम सबसे बहुत प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अंदर छल कपट भेदभाव ये है ही नहीं ना। चाहे अगर कोई दुश्मन भी है ना, उसका भी तुम अच्छा ही करने की कोशिश करोगे, उसके लिए भी तुम अच्छा ही करोगे। मुझे मालूम है तुम हो ही ऐसे, और ऐसे ही रहोगे हमेशा। तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और आत्मा कभी बदल नहीं सकती मेरे बच्चे। कुछ मेरी बच्चियों को ना चूड़ियाँ पहनने का, बिंदी लगाने का बहुत शौक़ है। तरह तरह की बिंदियाँ, रंग बिरंगी बिंदियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है ना। तो तुम्हें ना मैं माँ भगवती के आशीर्वाद से चूड़ियाँ और बिंदी दूंगा मेरे बच्चे। तुम उसे लगाना और पहनना भी, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। माँ भगवती का आशीर्वाद होगा उसमें, उन बिंदी में और उन चूड़ियों के अंदर। उसे पहन लेना और उसे कभी उतारना मत, अपने हमेशा पास रखना, क्योंकि वो आशीर्वाद है। वो महज एक सामान नहीं, एक चीज़ नहीं, वो एक आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद को संभाल के रखना। और साथ ही साथ तुम्हें एक फूल भी मिलेगा,
उस फूल को भी अपनी तिजोरी में रखना संभाल कर, तुम्हारे आगे काम आएगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे अष्टमी पूछ रहे हैं। अष्टमी में मैं आज कन्या के रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा, तो फिर आज जो भी कन्या तुम्हारे घर पर आए ना, जो भी, उसका अच्छे से आदर सत्कार करना, चाहे वो कैसी भी वेशभूषा में हो, चाहे कुछ भी हो। मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ और आज ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। देखता हूँ कि तुम आज मुझसे कितना प्यार करते हो। रोज़ कहते हो ना कि कृष्ण आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है और आज मैं अकेला नहीं आऊँगा, राधे माँ को साथ लेकर आऊँगा। तुम देखना, पहचान लेना मुझे। और मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चीज़ों को बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं आजकल, कि वो कहीं टूट ना जाए, कहीं वो खंडित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ज़रा सा भी कुछ टूट जाए या तो उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हो। हाँ, मानता हूँ कि चीज़ें घर में रखना शुभ नहीं होती, खंडित हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही नहीं है घर में रखना, जैसे कि टूटा आईना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम हर एक चीज़ को बाहर निकाल दो। ज़रा सी भी अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो वो जुड़कर वापस से काम आ सकती है ना। अभी तुम्हारे अगर पैसे बच रहे हैं, उन चीज़ों को जोड़कर अगर वो चीज़ें काम आ रही हैं, तो क्यों तुम्हें पैसे बर्बाद करने हैं? क्यों तुम पैसों को फालतू बर्बाद कर रहे हो? अगर वो कुछ चीज़ें कुछ दिन या कुछ महीने चल रही हैं तो क्या बुराई है इसमें? बाद में ले लेना, लेकिन अभी से टूटी हुई चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देना, ये कहाँ की समझदारी है तुम्हारी? ये भी सब मत किया करो ना। कुछ चीज़ों में समझदार बनो मेरे बच्चे, बड़े हो गए हो। चीज़ों की मेहनत की कमाई को समझो। तुम नहीं कमा रहे हो, लेकिन जो कमा रहा है ना, उससे पूछो, उससे दर्द पूछो, उसकी कमाई का दर्द पूछो, उसकी मेहनत पूछो, उसके शरीर से पूछो। जब उसे दर्द होता है ना, तब भी वो इंसान नहीं रुकता, सिर्फ इसलिए कि तुम कहीं भूखे ना रहो, कहीं तुम्हारे पास कोई कमी ना आ जाए। सिर्फ इसलिए वो दिन रात भागता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हो कि उन पैसों की कीमत को नहीं समझ रहे, उसके शरीर के दुख को ही नहीं समझ रहे, उनकी अंतरात्मा को ही नहीं समझ रहे। समझो उन चीज़ों को, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कहीं तुम बहुत देर बाद समझो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, बहुत परेशानी है, तुम्हें पानी भी खरीद खरीद कर लाना पड़ता है। अब वो जगह ही ऐसी है ना मेरे बच्चे कि क्या कहूँ मैं, वहाँ पर पानी की किल्लत है ही। लेकिन बस यही कहूँगा कि जितना पानी का तुम सदुपयोग करो करो, लेकिन पानी को बर्बाद मत करना, बिल्कुल मत करना। कई लोग तुम्हारे घर में हैं जो पानी को हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तुम उन्हें रोक टोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुम ऐसे लोगों से मत बात करो। लेकिन तुम जितना बचा सकते हो खुद से, तुम्हें लगता है कि हाँ, जितनी हाथ से तुम्हारी सेवा हो सकती है, जितना तुम पानी बचा सकते हो ना, तुम उतना पानी बचाना। तुम जानते हो, पानी भी प्रकृति की दी हुई देन है। उस देन को, उस प्रकृति की देन को ना, इस तरीके से बर्बाद यूं ही मत जाने दिया करो। अगर पानी की बर्बादी तुम्हारे सामने हो रही है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारा क्या, मेरे हर एक बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि पानी की इस बर्बादी को रोको, रोकथाम करो। ये बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुम्हें इंजेक्शन लगवाने जाना था ना, तुम रोज़ सोचते हो और जा नहीं पा रहे हो, तो तुम जाके लगवा लो ना मेरे बच्चे। रोज़ लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये शरीर है मेरे बच्चे। शरीर अगर एक बार ढल गया ना, हाथों से निकल गया ना, तो कभी तुम दोबारा से समेट नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। शरीर को बहुत नाजुक तरीके से संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक मशीन है। और मशीन की तुम समय समय पर अगर चीज़ें नहीं सही करोगे, चीज़ों को नहीं देखोगे ना, तो मशीन भी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से शरीर है मेरे बच्चे, शरीर को भी ज़रूरत होती है संतुलित आहार की, पौष्टिक आहार की, चीज़ों की। तो समझो इस बात को, समय समय पर अपना इलाज, अपनी चीज़ें करवाते रहा करो। इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हो, वो भी अपने साथ। और इतने सारे बर्तन हैं तुम्हारे घर पर, फिर भी तुम बर्तन लेने की सोचते हो। पहले जो हैं उसे कम से कम ख़त्म तो कर लो। इतने सारे तुमने बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं, वो ख़राब हो जाएंगे सारे। अभी तुम्हें बर्तनों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। अभी जो है उससे गुजारा करो, और वो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने तुम्हें देने में ना, बहुत सारा है तुम्हारे पास। पहले उसका इस्तेमाल करो और अपने शौक़ पे, अपने पसंद पे ना थोड़ी सी रोकथाम करो। ज़रूरत है इस चीज़ की। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।